Hey friends, I am Amisha Kesri and today we are going to discuss class 7 chapter 2 question and answers. So question number 1 is how can food provide nutrients? And the answer is the food we eat has to be broken down into small particles then changed into simple soluble forms which the body cells can absorb. Only then food can provide nutrients. हम लोग जो भोजन लेते हैं, हम लोग जो फूड लेते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में उनका टूटना ज़रूरी है, फिर उसका सिंपल और सॉल्यूबल फॉर्म्स में चेंज होना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी के जो सेल्स है उन सॉल्यूबल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, तभी फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज हाउ डू अमीबा, पारामीशियम, हाइड्रा एंड फ्रॉग प्रोक्योर देयर फूड. अमीबा, पारामीशियम, हाइड्रा और जो फ्रॉग होते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं? So the answer is they procure food using following ways. Amoeba, it takes in food particles using phosphate. Paramecium, it has hair-like cilia to take in food particles and water into the body. Hydra, it uses finger-like outgrowths, tentacles to put prey into the mouth. Frog, a frog uses its tongue to catch its prey. तो जो अमीबा होता है वो फूड पार्टिकल्स को अपने फॉस्फेट स्यूडोपोडिया की मदद से लेता है, और जो पैरामीशियम होते हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीलिया कहते हैं, वो फूड पार्टिकल्स और वाटर को अपनी बॉडी में ले लेते हैं उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू. एंड हाइड्रा जो होते हैं उनमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, बाहर की तरफ फिंगर के लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो अपना प्रे को अपने माउथ में उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ले लेते हैं. फ्रॉग, मेंढक अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को अपने माउथ में लेने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं. द एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनल होता है इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस का जो एक सिस्टम होता है उसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं. और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लीवर. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज और लीवर आते हैं. एंड द प्रोसेस इज इन माउथ द फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा एंड पुश्ड टू ओइसोफेगस. मुंह में जो माउथ है हमारा, वहाँ पे टीथ क्या करते हैं, फूड को च्यू करने का काम होता है टीथ्स के थ्रू, और सलाइवा, टंग जो होता है वो सलाइवा के थ्रू, सलाइवा से मिक्स कर देता है फूड को, और देन फूड ओइसोफेगस में पुश कर दिया जाता है. Then the food is gently pushed to stomach. The stomach secretes gastric juices and hydrochloric acid. Then the muscles in the small intestine mix food with more digestive juices, and liver secretes bile juice which is stored in gallbladder. The pancreas secretes pancreatic juice and changes starch into simpler sugars and proteins into amino acids. Villi in a small intestine absorb digested food. Water is absorbed in large intestine. Undigested food material is expelled out of the body through anus. So it was the complete function of parts of digestive system. स्टमक का काम है फूड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करना. देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मसल्स होते हैं वो फूड को और भी ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करते हैं, और लीवर जो है सो बाइल जूस को सिक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहते हैं. पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करता है और स्टार्च को सिंपल शुगर में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विल्ली होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एनस के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ टीथ. सो द आंसर इज द 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ आर इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. Incisors, front teeth which cut the food into bite-sized pieces are incisors. Second one is canines, sharp pointed teeth which tear the food. Third one is premolars, grind the food, and molars also grind the food. So जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट है वो है इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर्स जो होते हैं वो फ्रंट टीथ होते हैं जो फूड को कट करके बाइट साइज पीसेज में चेंज कर देते हैं. कैनिन्स शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं जो फूड को टीयर करने, फाड़ने के काम में आते हैं. प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम है फूड को ग्राइंड कर देना. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द रोल ऑफ ओइसोफेगस इन डाइजेशन. डाइजेशन में ओइसोफेगस का क्या भूमिका है? सो द आंसर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओइसोफेगस. ओइसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है. द फूड इज जेंटली स्क्वीज्ड डाउनवर्ड्स इनटू द स्टमक बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ द ओइसोफेगस. सो ओइसोफेगस के जो मस्क्यूलर वॉल्स होते हैं उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक संकुचन होता है जो
धीरे धीरे फूड को स्क्वीज करते हैं, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर धकेलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 4 चैम्बर्स ऑफ स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके स्टमक के 4 चैम्बर्स को एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर इज रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल स्टमक विथ 4 चैम्बर्स। रूमिनेंट्स के पास एक खास तरह का स्टमक होता है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज र्यूमेन, द लार्जेस्ट चैम्बर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। र्यूमेन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है, सबसे बड़ा चैम्बर होता है जो फूड को स्टोर करने के काम आता है। सेकेंड वन इज रेटिक्यूलम, एंड रेटिक्यूलम एंड र्यूमेन आर क्लोजली एसोसिएटेड हियर। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड। रेटिक्यूलम और र्यूमेन एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पे फूड हल्का ही डाइजेस्ट हो पाता है और कर्ड में सॉफ्ट पल्प, जिसे कर्ड कह सकते हैं हम, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड वन इज ओमेजम, हियर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। फोर्थ पार्ट इज एबोमेजम, हियर इंजाइम्स एक्ट अपॉन द फूड एंड डाइजेशन प्रोग्रेसेस। यहाँ पे इंजाइम्स फूड पे अपना काम करते हैं और यहाँ पे डाइजेशन का प्रोग्रेस होता है। तो रूमिनेंट्स में फाइनल एंड कंप्लीट डाइजेशन एबोमेजम में होते हैं। Hey guys, if you liked this video, please do like, comment, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.